गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, न्यूटन थर्ड लॉ डिस्कस किया था। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास कि एक्शन एंड रिएक्शन है जो वो क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, लाइक आपके पास यहाँ पे बॉडी है कोई, लेट दिस बॉडी इज ए, इसका मास है m। ठीक है, और यहाँ पे कोई बॉडी प्लेस कर रखी है हमने b, जिसका मास है लेट एम बी, इसका मास है लेट एम ए। तो जो a बॉडी है ये फोर्स लगाएगी किसके ऊपर, b के ऊपर, एफ ए बी। सिमिलरली जो p है ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, दैट इज एफ बी ए। इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई, इसने फिर क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाई। तो इसने क्या किया, एक्शन किया, इसने क्या किया, रिएक्ट किया। एक्शन एंड रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जो इनका मैग्नीट्यूड है ये क्या है, इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी इस तरफ। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू क्या है, 0, और एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। ये क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन हमें कि इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जो फोर्स बी लगा रहा है ए के ऊपर, किसके अपोजिट है, जो फोर्स ए लगा रहा है किसके ऊपर, बी के ऊपर। दिस इज योर न्यूटन थर्ड लॉ। अब न्यूटन थर्ड लॉ के बेस पे ही हमारे पास जैसे एग्जाम्पल है, हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड के ऊपर चलते हैं। ठीक है, कैसे चल पा रहे हैं हम, क्योंकि हमारी बॉडी क्या कर रही है, वो ग्राउंड के ऊपर क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है। सिमिलरली ग्राउंड भी क्या करता है, हमारे ऊपर एक फोर्स लगाता है। और जो ग्राउंड हमारे, जो भी प्लेन है हमारा, जो भी सरफेस है उसके ऊपर फोर्स लगाता है, उसके आगे दो कंपोनेंट होते हैं जो कि हमने जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा है। एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक उसका क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा। जो उसमें से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके कारण क्या करते हैं, हम आगे की तरफ चल पाते हैं। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या करता है, हमारे वेट को बैलेंस करता है। सिमिलरली इसकी अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, सेकंड एग्जांपल क्या है इसमें, जैसे स्विमर है कोई, स्विमर कैसे चल पाता है, स्विमर स्विमिंग कैसे करता है, स्विमर स्विमिंग कैसे करता है, वो क्या करता है कि जो वाटर होता है उसको पीछे की तरफ पुश करता है। तो उसने फोर्स किस तरफ लगाई, स्विमर ने बैकवर्ड डायरेक्शन में। और जो वाटर है वो क्या करता है, उसको आगे की तरफ पुल अप करता है। तो उसने किस तरफ फोर्स लगाई, फॉरवर्ड की तरफ। तो दोनों फोर्सेस क्या है हमारे पास, अगेन इक्वल एंड अपोजिट। दीज आर सम एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट न्यूटन थर्ड लॉ के बाद आता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसमें देखिए क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या है हमारे पास, मान लो मोमेंटम क्या था हमारे पास, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर किसी भी बॉडी का मास है और वो किसी वेलोसिटी v से मूव कर रही है, तब हम क्या बोलते हैं, दैट बॉडी हैज अ मोमेंटम। टॉपिक क्या है आज का हमारा, ये तो प्रीवियस हमने थोड़ा डिस्कस किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है, मान लो आपके पास दो बॉडीज हैं, ठीक है, एक का मास है मान लो m1, लेट दूसरे का मास है m2। मान लो ये वेलोसिटी v से मूव कर रही है, ये वेलोसिटी v से मूव कर रही है, या इसको v1 ले लो, इसको v2। तो इसमें क्या आएगा, मोमेंटम आ जाएगा। लेट इस बॉडी का मोमेंटम है p1, इसका मोमेंटम है आपका p2। p1 क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, सिमिलरली मास इंटू वेलोसिटी। अब क्या किया आपने, फोर्स लगा दी, इसके ऊपर हमने क्या लगाई है, फोर्स अप्लाई कर दी। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। हम किस चीज़ को पुशअप कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज हुई तो उसका मोमेंटम भी क्या हो गया, चेंज हो गया। मान लो आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई F1, इधर फोर्स लगाई आपने F2। ठीक है, फोर्स लगाने से क्या हुआ, इसका जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा, इसका भी मोमेंटम चेंज हो जाएगा।
मान लो जब हमारे पास स्मॉल टाइम है डेल्टा टी टेंस टू जीरो, स्मॉल टाइम इंटरवल पे आपके पास फोर्स अप्लाई करने से इनका जो मोमेंटम है उसमें भी क्या आएगी, लिटिल चेंज आएगी। मान लो इसका जो मोमेंटम चेंज हुआ दैट इज डेल्टा पी वन, इसका मोमेंटम अब बन गया डेल्टा पी टू। अब जो आपके पास नेट मोमेंटम होगा डेल्टा पी, ठीक है, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में वो चेंज हुआ, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, या फिर इससे पहले आप एक स्टेप और कर सकते हो, दैट मोमेंटम p इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, ठीक है। और स्मॉल टाइम इंटरवल में जो चेंज आई है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा पी वन अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा पी टू अपॉन डेल्टा टी। क्योंकि हमारे पास टाइम इंटरवल क्या है, काफ़ी स्मॉल है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो है, तो इसको आप डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी पी वन अपॉन डी टी प्लस डी पी टू अपॉन डी टी भी नोट कर सकते हो। पहले इतना समझिए कि आपके पास दो बॉडीज हैं, एक का मास m1 है, एक का m2 है, एक वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है, दूसरा वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है, तो उनमें क्या आएगा, आपके पास एक मोमेंटम आ जाएगा। मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, मास इंटू वेलोसिटी। अब मान लो हमने फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ। मान लो वो लिटिल चेंज आई मोमेंटम में स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी में, तो हमारे पास जो मोमेंटम है वो क्या बन गया, डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी वन अपॉन दिस प्लस डेल्टा पी टू अपॉन दिस, और इसको आप ये भी लिख सकते हो। अब आगे हमने न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या देखा था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फोर्स अप्लाइड के। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो डी पी अपॉन डी टी है, डी पी अपॉन डी टी, सॉरी डी पी वन अपॉन डी टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, F1 फोर्स के प्रोपोर्शनल, या फिर इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हमने के लगा दिया था। सिमिलरली जो डी पी टू अपॉन डी टी है ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, F2 फोर्स के। आगे आप जो F1 फोर्स है वो किस किस से मिल रही है हमारे पास, F1 इंटरनल फोर्स भी आएगी इसमें, F1 एक्सटर्नल फोर्स भी होगी। सिमिलरली जो आपके पास F2 होगा वो भी क्या होगा, F2 इंटरनल प्लस F2 एक्सटर्नल फोर्स, इन दोनों का सम। अब यहाँ पे पुट कर लीजिए, पुट इन वन, पुट इन वन, वन में पुट करने से आपके पास क्या आ जाएगा, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं F1 प्लस F2, और डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, F1 को क्या लिख सकते हैं, F1 इंटरनल प्लस F1 एक्सटर्नल प्लस में F2 इंटरनल प्लस F2 एक्सटर्नल फोर्स। नोट करिए यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, मैं इधर लिख देती हूँ स्टेप्स, उधर विजिबिलिटी शायद कम हो थोड़ी। नेक्स्ट हमारे पास अब क्या है, जो हमारे पास है जहाँ से इधर ले रहे हैं, जो आपके पास F1 इंटरनल है प्लस F2 इंटरनल, ये तो लेकिन क्या था, जीरो के इक्वल। अभी हमने जब मैंने आपको न्यूटन थर्ड लॉ समझाया था उसमें यही बताया था कि एक बॉडी ए बी के ऊपर फोर्स लगा रही है, बी ए के ऊपर लगा रही है, तो इन दोनों का सम जीरो के इक्वल है। मीन्स F1 इंटरनल आपका किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का F2 इंटरनल के, और जीरो, तो F1 इंटरनल प्लस F2 इंटरनल को तो हम जीरो लिख सकते हैं। मीन्स हमारे पास क्या आ गया, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे ले लें, F1 इंटरनल प्लस F2 इंटरनल प्लस F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल, बट ये क्या है हमारे पास जीरो के इक्वल, प्लस इसको हम F एक्सटर्नल लिख दें,
अब हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि कई सिचुएशन में क्या होता है, किसी किसी सिचुएशन में कि हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स होती है वो जीरो होती है. इन सम सिचुएशंस इफ एफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, अगर ये सिचुएशन है कि ये जीरो के इक्वल है तो डी पी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो के इक्वल. मीन्स हमारे पास मोमेंटम क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया. ठीक है, यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है कि अगर हमारे पास जो फोर्स अप्लाइड है, जो अभी आपने फोर्स अप्लाई की, अगर वो जीरो है तो उसका क्या होगा, जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है. इसके बाद आपके पास आता है कि आपके पास जो न्यूटन सेकंड लॉ है वही हमारा रियल लॉ है. क्यों, क्योंकि उससे आप अपना न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ ये दोनों क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो. जैसे अगर मैं आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात बताऊं, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है हमारे पास कि आप अगर आपके पास फोर्स अप्लाइड है जो वो जीरो है तो हमारे पास स्टेट चेंज नहीं होती. अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी. तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, एफ इज इक्वल टू हमारे पास एम ए है कि अगर आपके पास फोर्स क्या है, जीरो है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो. मीन्स बॉडी अपनी सेम वेलोसिटी से आगे ट्रैवल करेगी. रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो इतनी वेलोसिटी से आगे मूव करती रहेगी. ये हमने क्या किया, सेकंड लॉ से, दिस इज योर सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ ड्राइव किया. थैंक यू.